अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी टीचिंग बाय सीरत। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किन चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है हेयर। हमारे जो हेयर्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए है। उसके बाद आता है क्रेनियम। क्रेनियम जो है वो क्रेनियम से आपको पता चल रहा होगा कि ये क्रेनियम जो हमारा फेस वाला हिस्सा होता है ना, इसकी जितनी भी बोन्स होती हैं इनको हम क्रेनियल बोन्स बोलते हैं, या इस पूरे जो हमारा ये फेस वाला हिस्सा है इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम में आ जाती है यही हमारी बोन्स जो है मैग्जिला, मैंडिबल, लैक्रिमल, जिगोमैटिक, नेज़ल, ये सारी भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मेनिंजियल लेयर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था इसके बारे में कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इसने कवर किया होता है। मेनिंजियल लेयर जो है वो एक मेम्ब्रेनस लेयर है जो कि 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी होती है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को इसने कम्प्लीटली सराउंड किया होता है। इसकी जो 3 लेयर्स हैं उसमें फर्स्ट है ड्यूरा मैटर जो कि आउटर लेयर है, आर्कानोइड मैटर है। आर्कानोइड मैटर जो है वो मिडल लेयर है, और नेक्स्ट है पाया मैटर। पाया मैटर जो है वो इनर लेयर है, इनर लेयर जो कि क्लोजेस्ट टू ब्रेन होगी, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। मे बी आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो, नहीं तो हम इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी ये इसकी ब्रेन की एनाटमी पढ़ने के बाद हम इसकी डिजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, और इनको किस तरह डायग्नोस करना है, किस तरह हमें पता चलेगा ब्रेन की सारी डिजीज़ का MRI पे, CT स्कैन पे, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे। ड्यूरा मैटर जो कि आउटर लेयर है, इसकी आगे फर्दर 2 लेयर्स हैं, पेरीओस्टियल ड्यूरा मैटर एंड मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। जो हमारे पास पेरीओस्टियल ड्यूरा मैटर है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, और इस वजह से ये बहुत ही टफ है और स्ट्रॉन्ग है, और ये भी प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, और ये कनेक्ट करती है मेनिंजेस को स्कल से और वर्टिब्रा से, ताकि ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर सके। जो मेनिंजियल लेयर है ड्यूरा मैटर की, वो इनफोल्डिंग बनाती है। इनफोल्डिंग मेन के अंदर की तरफ वो फोल्ड होती है। ये 3 इनफोल्डिंग्स हैं। फर्स्ट है फॉक्स सेरिबरी, सेकंड है फॉक्स सेरिबेली एंड टेंटोरियम सेरिबेली है। ये 3 इनफोल्डिंग्स हैं। फर्स्ट है फॉक्स सेरिबरी। फॉक्स सेरिबरी जो है वो जो ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, राइट सेरिब्रम हेमिस्फेयर एंड लेफ़्ट सेरिब्रम हेमिस्फेयर। इनके दरमियान जो इनफोल्डिंग होगी उसको हम बोल लेंगे फॉक्स सेरिबरी। नेक्स्ट है फॉक्स सेरिबेली। तो जो फॉक्स सेरिबेली है वो भी ब्रेन का एक पार्ट है, सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम में थोड़ा डिफरेंस है, ये आप ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसका भी आपको पता चल जाएगा। जो सेरिबेलम है ना, इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, राइट एंड लेफ़्ट। तो इनके दरमियान जो इनफोल्डिंग है इसको बोलते हैं फॉक्स सेरिबेली। एंड देन टेंटोरियम सेरिबेली। टेंटोरियम सेरिबेली जो है वो सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान जो इनफोल्डिंग है ना उसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेली, और ये भी इसका भी यही काम है कि ये ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए होती है। पेरीओस्टियल ड्यूरा मैटर एंड ये मेनिंजियल ड्यूरा मैटर, ये क्लोजेस्ट अटैच होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं वीनस साइनस। वीनस साइनस का काम क्या है कि वो
सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और जो ब्लड है उसको रिसीव करता है या ड्रेन करता है उसको ब्रेन से हार्ट में। नेक्स्ट है एरिकनॉइड मैटर। एरिकनॉइड मैटर जो है वो भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, सो ये डेंस है, स्ट्रॉन्ग है और इसका भी ये काम है कि ये प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद ये जो एरिकनॉइड मैटर है ये ड्यूरा मैटर से भी और पाया मैटर से भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये मिडल लेयर है। ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और नेक्स्ट है पाया मैटर। पाया मैटर जो है वो इनर लेयर है मेनिंजियल लेयर की, और एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे सब एरिकनॉइड स्पेस। पाया मैटर और एरिकनॉइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है सब एरिकनॉइड स्पेस, इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो उसको हम शॉर्ट वर्ड्स में CSF भी बोलते हैं। CSF मीन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लूइड से तो आपको पता चल रहा होगा ना कि फ्लूइड कोई लिक्विड टाइप चीज़ ही होती है ना। तो फ्लूइड जो है ये होगा कलरलेस होगा और ट्रांसपेरेंट होगा लाइक वाटर और बिल्कुल क्लियर होगा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। अगर हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन ये है कि ये एक्ट करता है शॉक ऑब्जर्वर की तरह। उसके बाद ये प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट, प्रॉपर इन्वायरमेंट, ताकि जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो जनरेट हो सके। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये रिमूव करता है और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पाथवे पढ़ेंगे, सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।